स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तो व्यापारवेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योदमे सौ पृष्ठो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शक्नाभिमानः नाहं त्यजाम्यस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्य विद्वानशेषन्निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशेत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बाल्यवात्मदोषैः रुल्लाघतान् लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसिपालवेद्यः कल 5वें काव्य को हमने लिया था जिसमें कि भगवान आपने बालक के समान आत्मदोषों से जो व्यापीड़ित लोग है उसको आपने निरोगता प्राप्त कराई और हित और अहित के अन्वेषण में खोजने में जो मंद बुद्धि है ऐसे सभी जीवों के आप बाल वैद्य के समान हैं। कल 5 पापों के बारे में चर्चा हुई थी कि इन 5 पापों के दोषों से संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण करता है। तो उन 5 पापों में परिग्रह पाप के बारे में चर्चा चल रही थी, क्योंकि परिग्रह को पाप नहीं समझते हैं इसलिए इस पर थोड़ा सा और विचार करते हैं। परिग्रह की परिभाषा आती है परि आसमंता गृह्णाति बदनाति इति परिग्रह। जो जीव को चारों ओर से बांध लेता है वो परिग्रह कहलाता है। श्रीमद् राजचंद्र अपने साथियों के साथ में जा रहे थे और उन्होंने पूछा, एक गाय जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और दूसरी रस्सी का छोर
ग्वाले के हाथ में था। तो उन्होंने पूछा, बताओ कौन बंधा हुआ है, ग्वाला बंधा हुआ है कि गाय बंधी हुई है? तो वो लोग कहने लगे आप भी क्या करते हो, गजब, इतना सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, गाय बंधी हुई है, ग्वाले के हाथ में रस्सी, और फिर भी आप पूछ रहे हो। कहले नहीं नहीं, इसमें ग्वाला बंधा हुआ है, गाय नहीं बंधी हुई। आप लोगों को सुनकर के कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? तो उन लोगों को नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि देखो, यदि इसकी रस्सी छूट जाए तो कौन किसके पीछे भागेगा? गाय यदि आगे भाग जाए तो ग्वाला उसके पीछे पीछे भागेगा। अब जो जिसके पीछे भागेगा वही उससे बंधा हुआ है। तो परिग्रह जीव के लिए बांध लेता है। और परिग्रह ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही रखते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के सारे जीव जो है परिग्रह के संचय में लगे रहते हैं। एक इंद्रिय में भी वनस्पति आदि होती हैं, वो भी वहां पर स्टोर करके रखती हैं। जो खाने वाले रहते हैं नीचे की चीजों को, आलू प्याज वगैरह, वो और कुछ नहीं है, उन्हीं का पौधे का भोजन है, वो वहां पर स्टोर करके रखते हैं, उसी से उनका जीवन चलता है। लेकिन उसको बीच में लोग तोड़ लेते हैं। और चींटी आदि को भी आप देखो, चींटी लोगों को जो है कुछ ना कुछ संग्रह करती रहती हैं। ऐसे जो है सभी जीव संग्रह में लगे रहते हैं, परिग्रह करने में लगे रहते हैं। तो परिग्रह उनको बांध लेता है। और परिग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस साधु के पास में यदि कौड़ी भी है तो वो कौड़ी का नहीं, और जिस श्रावक के पास में कौड़ी नहीं तो वो कौड़ी का नहीं। तो यहाँ पर तो ऐसा कहते हैं कि श्रावक के पास में धन होना चाहिए, और यहाँ पर परिग्रह की निंदा की जा रही है। तो ये तो विरोधाभास जैसी बात है। श्रावक के पास में, क्योंकि श्रावक को अपने धर्म का पालन करने के लिए परिग्रह की आवश्यकता होती है, लेकिन परिग्रह उसके लिए साधन रहे, साध्य ना बन जाए। ये केवल परिग्रह ही प्राप्त करना है और कुछ नहीं। जीवन यापन करने के लिए हमारे लिए परिग्रह की आवश्यकता, धन की आवश्यकता है, लेकिन धन के स्वरूप को समझ करके, परिग्रह को स्वरूप को समझ करके उससे लिप्त ना रहें, उससे उसका जो सही उपयोग है वो भी करते रहें। परिग्रह के बारे में, धन के बारे में कहा जाता है कि उसकी 3 गतियां होती हैं, दान करो या भोग करो या फिर वो नाश को प्राप्त हो जाता है। तो जो दान और भोग कर लेते हैं वो श्रेष्ठ हैं, और जो धन को अर्जन करते रहते हैं और धन को आखिरी में छोड़ करके चले जाते हैं, वो धन का सही उपयोग नहीं कर पाए, वो सही में देखा जाए तो धन के दास के समान होते हैं। तो ऐसे परिग्रह के लिए, जिसके बारे में अपन सभी लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसी स्थिति होती है कभी कभी कि बाप और भाई के लिए भी धन के लिए तिलांजलि दे दी जाती है। एक जौहरीली लड़की ग्वालियर की, आगरा शादी हुई, और भाई जयपुर से 1 करोड़ के हीरे लेकर के आगरा आया। और आने के बाद में उसने अपनी दीदी से कहा कि दीदी संभाल के रखो, ये 1 करोड़ के हीरे हैं। और जैसे ही दीदी के कान में वो 1 करोड़ सुनाई दिया तो उसने कहा, अरे घर में परेशानी चल रही है, यदि ये पैसे अपने पास आ जाएं तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे तो कोई देगा नहीं, भले ही अभी रखने के लिए दे दिया है, लेकिन जाएगा वापस तो लेकर के जाएगा। तो इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो ये पूरा पैसा अपने पास में आ सकता। सगी बहन, और उसने अपने घर के ही नौकर को लालच देकर के कि 1 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हारे लिए, बस थोड़ा सा काम करना है। उस समय में वो सोचता है कि जब सगी बहन ही जो है उसको मारने में पीछे नहीं हट रही है, तो पैसे के लिए मैं क्यों इसमें कोताही बरतूं, ये काम तो मैं बाएं हाथ का समझ करके कर दूंगा। और रात्रि के समय में वो भांजे को लेकर के अपने एक मित्र के पास गया, और मित्र की शादी में वो नहीं आ पाया था। तो मित्र ने कहा, तुम बहुत दिनों बाद आए हो, शादी में भी नहीं आए थे, और आज रात तुम यहीं रुको, और आज रात को अपन हमारी शादी का जो है वीडियो देखेंगे।
तो भांजा कहने लगे मामा मुझे जो है सुबह स्कूल जाना है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम छुड़वा देते हैं। उसको छुड़वा दिया और जहां मामा को सोना था वहीं जाकर के भांजा सो गया। सुबह उसने आकर के नौकर ने खबर दी कि मैंने रात में काम तमाम कर दिया है। तो बहन वहां पर बड़ी खुश हो रही थी और जब सुबह आकर के उसने कहा कि दीदी को जल्दी से बैग ला के दो और कुछ नाश्ता हो तो नाश्ता कराओ, मुझे जाना है। जैसे ही उसने सुना कि ये कहाँ से आ गया, उधर तो नौकर ने खबर दी कि मैं काम लगा करके आ गया हूँ। और जब दौड़ करके जाती है और वहां देखती है कि अपनी ही संतान को नागिन बन करके उसने डस लिया, मार दिया, दोनों को आजीवन कारावास। तो ऐसे जो है धन की स्थिति होती है जो सब तरफ से घेर लेता है, वो परिग्रह कहलाता है। ऐसे परिग्रह रूपी पाप से बचने के लिए यहाँ पर भगवान ने हमारे लिए उसके स्वरूप का निर्धारण, उससे स्वरूप से बचने के लिए, और किसी धर्मों में परिग्रह के लिए पाप ही नहीं बताया, लेकिन जैन दर्शन, क्योंकि यहाँ पर जैन भगवान सर्वज्ञ भगवान की वाणी है और सारे पाप जो है इसी से प्रारंभ होते हैं, इसलिए ये मुख्य पाप के रूप में, वैसे तो मुख्य तो अहिंसा धर्म है, हिंसा पाप है, लेकिन सारे पाप इसी से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे परिग्रह के लिए अभी हमने आपके लिए एक राजचंद जी का भी उदाहरण सुनाया था। उनके जीवन की भी एक घटना है कि उन्होंने एक बार किसी से, वो हीरों का व्यापार करते थे और हीरों के व्यापार में उन्होंने किसी से वहाँ पर सौदा तय किया, इतने इतने में आपको हमको हीरे देना है। और उस समय में हीरे के जो मूल्य थे वो बहुत ज़्यादा एकदम वृद्धि को प्राप्त हो गए और उस समय में वो व्यक्ति घबराने लगा कि मैं कैसे इसको चुकाऊंगा, और वो इनके पास में आने से डरने लगा, मिलना बंद कर दिया। तो ये स्वयं उसकी दुकान पर पहुंच गए और उस समय में वो थोड़ा सा घबरा रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो निकालो, कहाँ पर है वो अपन ने जो बनाया था कॉन्ट्रैक्ट। तो कहना नहीं मैं पूरा जो है आपका चुका दूंगा, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं पूरा। कहना नहीं, उसके कारण में तुम्हारा जो है व्यवहार ही बदल गया, तुम तो डरने लगे हो, छुपने लगे हो। तो आज जो है अपनी मित्रता की जो तोड़ने वाली चीजें, आज इसको जड़ से ही समाप्त कर दे। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ भले ही घर बिक जाए, मैं आपके पूरे चुका दूंगा। कहने नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसको निकालो। और उन्होंने लेकर के अपने हाथ से उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर फाड़ करके फेंक दिया। और उस समय में उन्होंने कहा कि मैं जैन धर्म का न्यायी हूँ, मैं दूध तो पी सकता हूँ लेकिन किसी का खून नहीं पी सकता। उस समय में वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया। तो ऐसी भी परिग्रह के प्रति दृष्टि रहती है कि बीच का साधन है, साध्य नहीं है, और उस समय में उसमें अच्छी तरह से इसकी जो है आय हो रही हो तो उसको तो स्वीकार करते हैं, उसके अलावा उसको जो है अपने पास में रखने के लिए तैयार नहीं होते। कभी कभी ऐसे उदाहरण जो है विदेश में भी देखने के लिए मिलते हैं। एक व्यक्ति हुए हैं सर डेवी करके, उन्होंने जो नीचे खदान होती हैं कोयले की, उसमें जलने वाले लैंप का आविष्कार किया था। और उस समय पहले जब लैंप का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग साथ में अपने दीपक आदि लेकर के जाते थे और कई बार वहाँ पर आग लग जाती थी, बहुत सारे लोग मरण को प्राप्त हो जाते थे। तो उन्होंने जब लैंप का आविष्कार किया तो लोगों ने कहा कि आप इसको पेटेंट करा लें, जहाँ भी इसका प्रयोग होगा उसकी रॉयल्टी आपको मिलेगी, तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए नहीं, मैंने तो सब लोगों की जान बचाने के लिए कार्य किया है और मुझे पेटेंट से कोई मतलब नहीं है। और उससे कहा कि उस पेटेंट से आपको बहुत पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा हाँ, उससे बहुत पैसा मिलेगा और ऐसा हो जाएगा कि मैं 4 घोड़ों वाली बग्गी में घूमा करूँगा, लेकिन उससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा। लोग कहेंगे कि 4 बग्गी में घूम रहा है तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारे ऐप भी साथ साथ में आ जाते हैं और जो मेरा लक्ष्य है वो धन मुझे उससे भी भटका सकता है। ऐसी भी दृष्टि लोगों की हो जाती है। आप लोगों ने बनारसी दास जी का भी उदाहरण सुना होगा कि जिनके घर में चोर आया और चोर ने बहुत सारा सामान बांध दिया, वो देख रहे थे और बिल्कुल एकदम चुपचाप ले जाने तो जितना ले जाता है। और उस समय में उसका जो उठाने का बोझा जो भारी हो गया, उठ नहीं रहा था, उठाने की कोशिश कर रहा था, तो स्वयं जाकर के हाथ लगा दिया और सिर पर रख करके वो निकल गया। घर जाकर के कहता है कि आज न जाने बहुत भारी था लेकिन फिर भी ऐसा लगा किसी ने हाथ लगा दिया। तो उसकी माँ समझ गई कि ये हो ना हो
बनारसी दास के। कहाँ कहाँ गए थे? हाँ वहाँ से। अरे वो तो बनारसी दास जी का घर है। अरे ऐसे व्यक्ति के घर से तुम चोरी करके लाए हो, बचेगा नहीं, जा करके वापस करके आओ। जब वापस करने गए तो उन्होंने कह दिया भैया हमने तो छोड़ दिया, तुम्हें रखना हो तो रखो, नहीं तुम जाओ, ले जाओ जहाँ ले जाओ। ऐसी भी निष्प्रयता हो सकती है परिग्रह के प्रति, ऐसी दृष्टि भी हो सकती है। एक साधु महाराज थे, उनके प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और उनकी सभा में जब तक एक दंपत्ति नहीं आ जाता था तब तक उनके प्रवचन प्रारंभ नहीं होते। तो बाकी सारे लोग आ जाएं, बैठ जाएं, साधु महाराज से कहेंगे महाराज सुनाओ, तो कहे नहीं अभी थोड़ी देर रुको। और जैसे ही वो आए और उनकी जो है भाषा वहाँ पर जो है खिरने लगे थे, बाणी खिरने लगी, ऐसा जो है भाव वहाँ पे, तो सब लोगों को बड़ी चिढ़ होने लगी कि भाई हम लोग आते हैं, हम लोगों की कभी कीमत नहीं है, हम क्या श्रोता नहीं है। तो एक दिन उन्होंने जब बहुत देर से आए तो उस समय कहा कि कभी समय पर मैं इसका राज आपको बताऊंगा। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो विलंब से आए, तो उस समय उन्होंने अपने प्रवचन करने के बाद में आखिरी में वहां पर उनसे पूछा कि आज विलंब क्यों हो गया था। तो वो कहने लगे घर में थोड़ी चर्चा होने लगी थी। क्या चर्चा हो रही थी? तो कहने लगे कि आज रात को हमारे घर में एक चोर आया था, और चोर आया तो उस समय में वो चुराने लगा, और इन्होंने जो है थोड़ा जागने की जो है वहां पर आवाज आ गई उसको, तो वो भाग गए यहाँ से। तो हमने कहा अपन लोगों ने इतना जो है प्रवचन सुना है, यदि थोड़ा ले जा रहा था अपने पास से, परिग्रह अपना कम हो रहा था, अपना पाप कम हो रहा था, तो उसमें अपने लिए छोड़ने में क्या दिक्कत थी। तो पत्नी कहती है कि इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं पूरी तरह से और लड़ने लगे आपस में कि तुमने क्या कुछ नहीं किया ऐसा करके। तो पत्नी फिर वो वहां पर कहते हैं कि तुम बोलो क्या बात है। तो कहने लगे कि वो जब आया था उसने एक हाथ से हमारे चूड़ियां उतार ली थी, और हमने सोचा कि एक हाथ की चूड़ियां उतार ली है, दूसरा हाथ जो है नीचे दबा हुआ है, थोड़ा सा पलट जाते हैं तो दूसरे हाथ की और उतार ले। लेकिन जैसे ही हम पलटे और उस समय उसको ऐसा लगा कि ये तो जग गई है, तो वो भाई भाग गया वहां से। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो देना चाहते थे, वो बीच में भाग गया वहां से। तब उस समय में जो श्रोता थे सुन रहे थे, वो सब लोगों को लग रहा था कि वास्तव में जो सुनते हैं और साथ साथ में अपने जीवन में भी उतारते हैं, ऐसे श्रोता दुर्लभ हैं। हम लोग यानी नाहा की ऐसा अभिमान करते थे कि हम भी जो है सुनने वाले। तो ऐसी निष्प्रयता भी श्रावक के जीवन में हो सकती है। ऐसी निष्प्रयता परिग्रह के प्रति दृष्टि हमें प्राप्त हो, इसी प्रकार के भाव से यहाँ पर कहा गया है कि भगवान जिन दोषों से संसारी प्राणी पीड़ित हैं, उनसे आपने उनको उबार करके और निरोगता प्राप्त कराई। क्योंकि हित क्या है अहित क्या है उसमें मंद बुद्धि है, आपने ही हित अहित का मार्ग हम सब लोगों के लिए दिखाया है। इसलिए भगवान आप कैसे हैं, बाल वैद्य के समान हैं। ऐसा जो है अपन ने काव्य को कल देखा था, उसके साथ साथ में परिग्रह के प्रति भी अपन ने थोड़ा सा आज देख लिया। अब चलते हैं अपन छठे काव्य के प्रति। दाता न हरता देवसं विवस्वा। अरे ये तो यही है ना, हाँ ठीक है ठीक है। दाता न हरता दिवसं विवस्वा, नद्यस्व इत्यच्युत दर्शिताशः। नद्यस्व इत्यच्युत दर्शिताशः, सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः। क्षणेन दत्से विमतन्नताय। दाता न हरता दिवसं विवस्वा, नद्यस्व इत्यच्युत दर्शिताशः। सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः। क्षणेन दत्से विमतन्नताय। दाता न हरता दिवसं विवस्वा, नद्यस्व इत्यच्युत दर्शिताशः। नद्यस्व इत्यच्युत दर्शिताशः।
सव्याजमेवं गम्यत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय ताता न हरता दिवसं विवस्वा नद्यश्व एत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय पढ़िए। हाँ, इस काव्य में भगवान का संबोधन अच्युत, जो अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं, उससे च्युत नहीं होते। विवस्वान न दाता न हरता, सूर्य का पर्यायवाची विवस्वान होता है। बहुत सारे लोग उसको देवता भी मानते हैं, वैसे वास्तव में वो विमान है और उसमें जिनालय आदि भी हैं। वो तो एक प्रकार से विमान मात्र है, उसके अंदर जो है रहने वाले देवादि भी रहते हैं। तो विवस्वान को सूर्य का पर्यायवाची, तो उसको लोग देवता मानते हैं। ना वो कुछ देता है ना कोई हरण करता है, ना दाता ना हरता। अद्यश इति दर्शिताशः असक्तः सन, वो आजकल इस प्रकार से दिशाएं दिखा करके, एक आशा भी इसमें, आशा शब्द के साथ में जो दिशा भी अर्थ होता है उसका, और साथ साथ में जो आशा होती है वो भी एक होता है और दिशा भी होती है, दो अर्थ होते हैं उसके। तो दिशाएं दिखा करके या आशा दिखा करके कि आजकल अशक्तः सन, देने में असमर्थ है, कुछ दे नहीं सकता, इसलिए एवं यानी इस प्रकार से सव्याजम दिवसम गमयति, ब्याज के साथ में, छल के साथ में कि आज मिलेगा कल मिलेगा ऐसा कह करके समय को निकालता रहता है और उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन किंतु आप कैसे हैं? नताय क्षणेन अभिमतम दत्से, आप ऐसे हैं कि जो आपके सामने नम्रभूत होता है, नमन करता है, क्षण भर में अभिमत फल को प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान के स्वरूप और बाकी कहीं जगह पे जाएं, वहाँ पर लोगों को लगता है, भ्रम रहता है कि हमको कुछ प्राप्त होगा, तो वहाँ पर वो झूठी आशा कि आज कल मिलेगा, आज कल मिलेगा, ऐसे करते हुए समय को निकाल देते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके पास में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख नहीं है। जहाँ पर जो चीज़ नहीं होगी वहाँ पर वो कैसे प्राप्त होगी? और आपके पास में जो है क्षण भर में अभिमत जो भी इच्छित होता है वो वहाँ पर आपके द्वारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को और संसार में जितने भी जो इनको कहते हैं तथाकथित देवता कहते हैं, उनकी यहाँ पर तुलना करके बात रखी गई। एक बार हमने शायद आप लोगों के लिए पहले बताया था कि बहुत सारे दुनिया में दरबार चलते हैं, लोगों की ऐसी मान्यता रहती है कि वहाँ पर जाते हैं हमारा कार्य हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि एक मास्टर साहब थे, उनके पास में इम्तिहान की जो कॉपियाँ रहती हैं वो चेक होने के लिए आती थी, और जब परीक्षा की कॉपियाँ चेक होने के लिए आए तो जो बच्चे अच्छा नहीं लिखते थे वो अपने अपने पेरेंट्स से बोलते थे, अपने अपने पिताओं से बोलते थे कि जाकर के हमारी सिफारिश करो। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो सब लोग जो हैं उन मास्टर साहब के पास में भीड़ लगा करके पहुंच जाते थे, और वो जब उस समय में वो लोग आए हुए थे, उसी समय में उनका एक मित्र भी वहाँ पर मास्टर साहब का आया हुआ है, और वो एक ही कक्ष में बैठे हुए थे। तो वो आकर के कहा कि मास्टर साहब हमारे लड़के का जो है अच्छा नहीं लिख पाया, पास कर देना। तो उन्होंने बोला बताओ रोल नंबर क्या है उसका? तो उन्होंने रोल नंबर बोला,
उन्होंने कहा ठीक है देख लेंगे। फिर दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे करते करते बहुत आए। तो फिर उनके मित्र से बाद में जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी जो है स्मृति जो है बहुत अच्छी हो गई लगता है। कहले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे कहले अपन साथ में पढ़ते थे, अपने को मालूम है तुम्हें 2 का पहाड़ा तो बड़ी मुश्किल से याद हुआ था, और आज इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोगों ने जो है रोल नंबर बताया, तुमने लिखे नहीं और सबको बोल दिया कि हाँ ठीक है देख लूंगा देख लूंगा। तो उनका मित्र कहता है कि भैया पहले भी हमें याद नहीं होता था और अभी भी हमें याद नहीं होता, हमें एक पूछ लो कि भी पिछली बार कभी कौन गया है, उसका नंबर भी हम आपको किससे शुरू हुआ है वो तो नहीं बता सकते, एक अंक भी नहीं बता सकते। तो कह ले फिर क्या करते तुम, इतने सारे लोगों से बोल दिया तुमने। कह ले भैया देखो हम तो जो परीक्षा में जो कुछ लिखता है उसको हम पास कर देते हैं, हम क्या पास कर देते हैं, वो स्वयं अपने आप को पास करा लेता है। और कुछ लिख करके नहीं आता है तो हम क्या फेल करते हैं, लिखे नहीं है उसने तो वो स्वयं फेल हो जाता है, भले ही लोग कहें कि मास्टर साहब ने फेल कर दिया। तो उसके बाद में भी बहुत सारे जो हैं पिताजी आते हैं और मिठाई का डिब्बा लेकर के आके कहते हैं कि मास्टर साहब धन्य हो, आपने जो है हमारे लड़के को पास कर दिया। बस यही सारे संसार में जितने भी दरबार चलते हैं वहां पर बस यही चल रहा है कि भैया हम वहां गए थे और हमारा कार्य हो गया। देता लेता कोई नहीं है यहाँ पे, ना ना दाता ना हरता, देता लेता कोई नहीं है। लेकिन संसार में ऐसे दरबार बहुत चल रहे हैं और बहुत कुछ तो ऐसे रहते हैं कि एक आध का किसी का काम होता है, स्वयं का पुण्य रहता है, काम हो जाता है और वो जो है दूसरों से कह देता है, दूसरा तीसरे से कह देता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जो है चीजें ऐसे ही चलती रहती है। मिथ्या मान्यताएं बहुत सारी चलती रहती। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि वो लोग अपने ही महामंत्र का प्रयोग करके और लोगों के लिए कुछ कर देते हैं, लोग कहते हैं हमारा कार्य हो रहा है। महामंत्र के ऊपर अपने को श्रद्धा नहीं। भक्तामर के काव्य को लेकर के, भक्तामर के स्तोत्र को लेकर के भी एक बीना के एक श्री राम आचार्य करके थे पहले, वो उनके पास में कोई जैन बंधु गए और उस समय में कोई लोग आए थे पूछने की भाई हमारी भैंस कहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि वो भैंस तो जो तुम्हारी वापस आ जाएगी थोड़े दिन में। फिर पूछा कि वो हमारी गाय कहाँ गई है, तो उन्होंने कहा गाय तो जो है वो कसाई ले गया और हो गई। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने सब चले गए, वो कुंडली आदि के लिए कार्य के लिए गए थे। तो उन्होंने पूछा कि अरे आप तो जो है बड़े अच्छे, अरे कह ले तुम लोग जानते नहीं हो, तुम्हारे भक्तामर को पढ़ करके हम रोज सुबह उठ करके 3 से लेकर 5 बजे तक 5 बार दीपक जला करके उसका जो है पाठ करते हैं। उससे हमें जो है तो ऐसा दिखने लगता है जो कुछ पूछ रहा है उसका जो है हमें वहां पर जो है प्रतिभास होने लगता है। तो हमें विश्वास नहीं। इसे नमोकार मंत्र के लिए भी कई बार लोगों ने बताया कि ताबीज में जब उसको निकाल करके देखा तो उर्दू लिपि में वहां पर नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। तो हम लोगों को विश्वास नहीं और हम लोग कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, कैसी कैसी जगह पर भी चले जाते हैं। एक बार तो एक सुना कि संतान के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए उसने कहा कि जो है लड़की हो रही, लड़का चाहिए, तो हमने कहा कि उधर चले जाओ। वो वहां पहुंच गया, वहां पर पहुंचा तो उसने कहा कि तुमको एक मुर्गे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। जैन होकर के उसने जब ऐसा सुना तो कान पे हाथ रख लिए और कहने लगे ये तो संभव नहीं है, लौट के आ गया। तो उस समय में जो है किसी साधु से कहा तो महाराज ने कहा कि ऐसी जगह पर जाने पर भी दोष लगता है। तुम गए वहां पर, लोगों ने देखा, इतने सारे लोगों ने, क्या समझेंगे वहां? तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान की भक्ति पर विश्वास नहीं, इधर उधर भटकते रहते। एक बार एक व्यक्ति जो घर में बहुत सारी लड़कियां, शादी नहीं हो रही, परेशान थे, तो एक तांत्रिक ने बोला कि हम तुम्हारे घर की ऊपर कोई छाया है उसको दूर कर देंगे। तो जैन व्यक्ति ने उस तांत्रिक को घर में बुला लिया, लड़की भी थी और उसकी पत्नी सब थी। तो उसने कहा पूरा घर देखा कि तिजोरी कहाँ रखी है। अरे तिजोरी जैसे ही बोलता है समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसी बुद्धि हो गई वो तिजोरी के पास ले गया उसको। फिर कह लगे तिजोरी को खोल करके रखो, निकालना कुछ नहीं, बस केवल खोल करके रखो, यहीं पर मैं तंत्र मंत्र करूंगा और उससे तुम्हारी सारी बाधा दूर हो जाएगी। अब तुम्हारी फिर बहुत अच्छे से धन भी टिकने लगेगा और लड़कियों की शादी भी हो जाएगी। 2-1 घंटे तक बैठा रहा वहां पर, कह दिया कोई नहीं आना चाहिए, तुम रहोगे बस केवल और मैं रहूंगा। तो उनसे बोल दिया कोई नहीं आना। अब वो वहां पर वो तंत्र मंत्र करता है, 2 घंटे बाद बोलता है प्यास लग रही, पानी लेकर के आओ। वो पानी लेकर के आया। उस समय में पानी और 2 गिलास थे, उसने ऐसा कुछ किया धीरे से कि उस गिलास में कुछ डाल दिया, उसको भी पिलाया, तुम भी हम भी पीते हैं। और पीते ही वो बेहोश हो गया, सारा माल लेकर के रफू चक्कर। कैसी मतलब बेवकूफ़ी जैसी, ऐसी भी मतलब किसी घटनाएं जो है समझदार लोगों के यहाँ भी घट जाती हैं।
फिर भी वहाँ पर ये अनास्था का प्रतीक है, अपने देवशास्त्र गुरु पर आस्था नहीं और संसार में कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। तो ऐसी जो है स्थितियाँ जो बनती हैं, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि भगवान अन्य जगह पर वो आज कल इसी प्रकार से झूठी जो है दिलासा देकर के उस समय निकालते रहते हैं, वास्तव में कोई भी समर्थ नहीं है। एक बार एक ज्योतिष से एक किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम तो जो है ज्योतिष के माध्यम से बहुत पैसा कमाते हो, क्या करते हो? कहले हम तो जो है लोगों की जो झूठी आस्था है उसका फायदा उठाते हैं। कहले कैसे करते हो? कहले एक बार ऐसा हुआ कि हम गंगा नदी के किनारे गए और वहां पर एक व्यक्ति नहाते समय में उसने अपने पैसों को जो है गिन करके रख के गया, डुबकी लगा करके आया, फिर से गिनने लगा और उसने जब गिना तो उसकी जो है हमने शब्दों को सुन लिया, उसने कहा इतने इतने पैसे पूरे गिन लिए उसने। अब हम उस व्यक्ति के पीछे लग गए। अब वो व्यक्ति जो है सारे कार्य करके रेलवे स्टेशन पहुंचा और रेलवे स्टेशन पे जाकर उसने टिकट लिया, जिस दिशा का टिकट लिया उसी दिशा का हमने भी टिकट ले लिया और जिस बोगी में वो चढ़ा उसी बोगी में हम भी चढ़ गए। चढ़ने के बाद में जहां वो बैठा उसी के पास में हम बैठ गए। हमारी थोड़ी सी जो वेशभूषा है वो ज्योतिषी बोलता है कि थोड़ी सी पंडित जी जैसी लगती है। तो एक किसी ने कहा कि आप तो ऐसा लगते हैं कि आप तो बड़ा ज्ञान रखते होंगे इसके बारे में, हाथ हाथ के बारे में, ज्योतिष के बारे में। कहले हाँ हम तो बहुत अच्छे विद्वान हैं इसमें, आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो वो व्यक्ति वो बगल वाला जो बैठा हुआ था, जो जिसने पैसे गिने थे, वही कहता है अरे इनको तो हम ज्योतिष जब माने जे बता दें कि हमारी कंटी में कितने पैसे हैं। वही बात उसने बोल दी वहां पर। अब तो वो तैयारी बैठे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आपने हमारी जो है उसके ऊपर प्रतिष्ठा के ऊपर ऐसा प्रश्न उठाया है, अब तो हमें आपका उत्तर देना ही पड़ेगा और यदि हम दे दें प्रश्न का उत्तर तो आप क्या दोगे? तो उसने अच्छी रकम बोल दी और इन्होंने फिर थोड़ा सा हाथ देखा उसका, फिर एक ऊपर से पत्रा निकाल करके उस पर बना करके कुंडली आदि थोड़ा इस पे 12 खाने में कोई से खाने पर हाथ रखो ऐसा करवाया और उसके बाद में उसने जो संख्या उस समय बोली थी, उन्होंने सोचा टिकट खरीदा है, सामने सामने देख कितने का होंगे ऐसा उन्होंने बोल दिया, वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर वहां पर निकल गया। अब वो जो है व्यक्ति वहां पर उठ करके वो पैर पड़ने लगा कि अरे पंडित जी ऐसा ज्ञान तो हमने आज तक नहीं देखा है, चलो आप तो हमारे साथ हमारे गाँव चलो और आपको महीने भर तक वहीं रहना है, आपको बहुत पैसा मिलेगा। कई बार ये तो जो है ऐसा वो स्वयं सुना रहा है कि ऐसी घटना घट गई। कई बार तो ऐसे व्यक्तियों को लेकर के साथ में भी चले जाते हैं कि दो व्यक्ति मिलकर के आपस में दूसरों को बेवकूफ बनाने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जितने भी दरबार चलते हैं दुनिया के, उनमें भी इसी प्रकार की वहां पर कहते हैं कि बस तुमको जो है कोई भी पूछे तो कहना नहीं हाँ फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, भले ही फायदा नहीं हो लेकिन तुमको ये बोलना नहीं तो फायदा नहीं होगा। बस ऐसे ही चलता रहता है और वहां पर जो सुनता है फायदा हो रहा है वो चला जाता है वहां पर, ऐसी उनका। और स्वयं का पुण्य रहता है, 10-20 लोगों का काम हो जाता है, लेकिन कहने में आ जाता है कि हम वहां गए थे और हमारा काम हो गया। तो ऐसी जो है मिथ्या मान्यताएं पूरे संसार में चलती रहती हैं। उसके लिए कहा कि भगवान दुनिया में सारे लोग इसी प्रकार से आशाएं दिखा करके कि कल होगा आज होगा ऐसा समय व्यतीत करते रहते हैं, लेकिन आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं और आपकी जो आराधना करता है उसके लिए क्षण भर में अभिमत फल की प्राप्ति हो जाती है। नमोकार मंत्र पर हम लोगों को श्रद्धा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग उसके माध्यम से कितने बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। एक सेठ जी थे, वो सम्य शिखर की यात्रा पर जाने वाले थे और उन्होंने अपने गांव में सबसे बोल दिया कि जो भी साथ में चलना चाहे हमारे साथ में चले, सारा खर्च हम देंगे, आपको यात्रा में यदि हमारे साथ चलना हो तो चले। बहुत सारे लोग तैयार हो गए। वो पहले का समय था, बैलगाड़ी पर यात्राएं होती थी और बहुत बड़ा कुनबा उनका बन गया और उनकी बस के लिए मांग रहती थी कि आपको दिन भर चलना भी है, साथ साथ में भोजन भी मिलेगा और शाम को आपको नमोकार मंत्र की थोड़ी देर आराधना करना है और साथ में अपन पंडित जी लाए, पहले उनका जो है प्रवचन होगा, फिर बाद में अपन नमोकार मंत्र का जाप आदि करेंगे, पाठ करेंगे, उसके बाद में आप लोग शयन करना। तो सब लोग बड़े अच्छे से धर्म ध्यान करते हुए जा रहे थे। उसके बाद में जो सेठ जी थे वो स्वयं पूरे जितना वो वनवास होता था उसके चारों ओर 3 चक्कर लगा करके नमोकार मंत्र के माध्यम से वहां पर जो अपने व्यवस्था करके और रात्रि में वो पहरा दे करके वहां पर आगे आगे चलते थे। कई दिनों के बाद में एक जो डाकू का ग्रुप था
उसमें उनका सरदार जो है दिन में आकर के सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, आपके रात में जो है बहुत सारे सैनिक यहाँ पर घूमते रहते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं? हम तो सोच रहे हैं कि आपके ऊपर हम आक्रमण करें, लेकिन आपके सामने सैनिकों को देख करके हमारा साहस नहीं होता। तो सेठ जी उस समय में सुन करके चौंके, लेकिन फिर समझ गए कि ये जरूर महामंत्र का प्रभाव है। तो उन्होंने कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसमें एक जो है सैनिक है उसका सिर नहीं है, बिना सिर का जो है, बिना सिर का वो धड़ केवल जो है घूमता रहता है हाथ में लेकर के तलवार। तो कहने लगे कि ऐसी कैसी सेना आप साथ में लेकर के चल रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती है। तो उस समय में जो है वो सेठ जी कहने लगे कि ये जो है हमारी कमी के कारण हो रहा है ऐसा। उसमें नमोकार मंत्र में हम एक जगह पर अनुस्वार का उच्चारण सही नहीं करते हैं, उसका प्रभाव होगा। तो उन्होंने कहा कि आप कल देखना, कल जो है आपके लिए कुछ परिवर्तन नजर आएगा। और उन्होंने जहाँ पर भी मालूम था, उनको पढ़ते थे तो उसमें कहीं पर अनुस्वार की जो है उच्चारण नहीं करते थे। और अगले दिन उन्होंने उसका जो है पूरी तरह विधिवत वहाँ पर उच्चारण किया। और फिर दूसरे तीसरे दिन जब वो आकर के, दूसरे दिन आकर के जब मिला, तो उसने कहा कि आज तो जो है आपके पूरे सैनिक पूरे सांगो पांगो थे। तो कहते ऐसी कौन सी जो है आपके पास विद्या है, आप हमारे लिए वो विद्या दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यही विद्या जो है हमने 12 वर्ष में जो है अपने गुरु की सेवा करके प्राप्त की है। और इसको प्राप्त करने के लिए पहले 5 पाप का त्याग करना पड़ता है। आप ये चोरी वोरी करोगे तो इससे जो है विद्या काम नहीं आएगी। उस समय में उस वो व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया, सरदार जब प्रभावित हो जाए तो उस समय में पूरा का पूरा कुनवा ही सुधर सकता है। और उस समय में सेठ जी ने उनके 5 पापों का त्याग करके अच्छे जीवन को जिएंगे ऐसा उनको कहा, और नमोकार मंत्र उनके लिए दे करके उनके जीवन को भी परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे महामंत्र के ऊपर हम लोगों के लिए थोड़ी जो अश्रद्धा के भाव रहते हैं उसमें कितनी शक्ति है भक्तमार आदि में, उस पर भी अपने लिए दृष्टि रखना चाहिए। कभी कभी तो ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि जिनको देख करके जो लोगों के लिए दांतों के तले उंगली दबाने वाली बात हो जाती है। कभी कभी ऐसी जो है अन्य कुदेवों पर जो है विश्वास रखने वाले जो लोग रहते हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जिस समय में वहाँ पर दक्षिण में थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुदेवों की मान्यता थी। उन्होंने सब लोगों के घर से उनको निकलवा करके नदी में उनको वहाँ पर डाला था। और उस समय में उनको नियम दिए थे कि ऐसा काम नहीं करोगे, अपने भगवान की आराधना करोगे। तो उस समय में एक व्यक्ति था जो सांप के विष को उतारता था। और उस समय में उसने कहा कि मैं सांप का विष उतारता हूँ, यदि ये जो पंचपरमेष्ठी मंत्र है यदि काम नहीं करेगा तो फिर मैं, मेरी मजबूरी है, मुझे जो उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम पहले इसको करके देखो, यदि ये सफल ना हो तो तुम उसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इसकी ऐसी शर्त थी, क्योंकि बचाना है किसी को, जिंदगी बचाना है। और उसी समय में ये चर्चा चल रही थी और उसी बीच में एक व्यक्ति दौड़ करके आया कि हमारी गाय को जो है सांप ने काट लिया है। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी ने कहा कि जाओ महामंत्र का प्रयोग करके देखो। और वो जाता है वहाँ पर, उस विधि से, जिस विधि से महामंत्र का प्रयोग करके वो उसका जो है क्षण भर में, थोड़ी देर में ही विष को उतार दिया उसने। और उस समय में आकर के महाराज से नियम ले लिया कि अब मैं जीवन पर्यंत जो है कुदेवों की आराधना नहीं करूँगा। तो ऐसी जो है आस्था, जब ऐसे कई उदाहरण होते हैं तो उनकी आस्था दृढ़ हो जाती है। एक बार एक जगह पर एक व्यक्ति ने मकान खरीदा, और जो मकान खरीदा था उस मकान में एक आला था। होते हैं देवी देवताओं के आले, आप लोग जानते होंगे, यहाँ भी कई लोग होंगे, हो सकता है कि आराधना करने वाले हों। लेकिन उस समय में जिस व्यक्ति ने जो मकान खरीदा था उसके आले को उसने वहाँ से हटा करके और वहाँ पर दीवार आदि बनाने का कार्य प्रारंभ किया। लोगों ने कहा कि भैया मत हटाओ, नहीं दिक्कत आ जाएगी। उन्होंने कहा भैया हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के उपासक हैं, हम किसी को नहीं मानते हैं। और उन्होंने मकान बनाया, दीवार खड़ी की। लेकिन ऐसा हुआ उस बार की बारिश खूब हुई और ज़्यादा बारिश होने के कारण में वो दीवार गिर गई। जब दीवार गिरी तो जिन लोगों ने मना किया तो उन्होंने कहा देखो हमने मना किया था, माना नहीं तुमने, उसका फल तुम जो है भुगतो। तो उन्होंने कहा भाई देखो इस बार बारिश भी ज़्यादा हुई है और हो सकता है दीवार कमज़ोर हो, अपन जो है अगली बार और अच्छी बनाएंगे। उन्होंने जो है अगली बार और अच्छी दीवार बनाई, और अच्छी दीवार बनाने के बाद में भी उस बार भी जोरदार मूसलाधार बारिश हुई और दूसरी बार भी दीवार ढह गई।
अभी तो जो है घर के बाहर वाले बोलते थे, अब घर की ही महिलाएं बोलने लगी, क्या दिक्कत है, रख तो लो, क्या हो जाएगा, एक दिन गुरुवार को तो लोहान छोड़ना पड़ता है, छोड़ते रहे। उनने कहा नहीं, मैं ये परंपरा जो है दूषित परंपरा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अपन फिर से जो है अच्छी बार इस बार जो है और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तीसरी बार उन्होंने खूब मजबूत बनाई, खूब उस बार भी खूब बारिश हुई, लेकिन वो दीवार नहीं गिरी। तो वहां पर जो है सब लोगों के मुंह बंद हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे निमित्त मिल जाते हैं और उसके कारण में लोगों की ऐसी जो है अनास्था हो जाती है, उनके प्रति आस्था हो जाती है। जैसे हमने वो मास्टर साहब का उदाहरण दिया, तो अपने लिए बड़े सौभाग्य से ऐसे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, उनके प्रति कभी भी अनास्था का भाव नहीं, और साथ ही साथ में और कहीं पर जो है आस्था की उत्पत्ति के भाव भी नहीं होना चाहिए। यही जो है यहाँ पर जो है बताया गया है इस काव्य में। और जो सम्यक दर्शन का प्रतीक है जिनेंद्र भगवान के प्रति जो है, और किसी के नहीं, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे वीतरागात परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। बिल्कुल दृढ़ मन में होना चाहिए। दुनिया कोई सामने आकर के कोई कहे कि तुम्हें मार देंगे तलवार से, बिल्कुल तो किन्हें मार दो, लेकिन ये काम जो है जीवन में संभव नहीं होगा। ऐसी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। तो ऐसे जो है कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपने आस्था के साथ में एक नमोकार मंत्र का और एक उदाहरण जो सुनकर के आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक क्या हुआ कि एक बार एक महाराज जी की तबीयत खराब थी, तो उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया। तो पीठ में दर्द था, डॉक्टर आए। तो डॉक्टर जैसे ही आए तो उस समय में उनकी शकल सूरत देख करके ही वो समझ गए कि ये तो मुस्लिम हैं। तो वो जिसने बुलाया था उससे धीरे से बोलते हैं, महाराज जी तुम्हें और कोई नहीं मिला, इसको ले आए। तो वो आकर के कहता है, महाराज जी नमोस्तु, मैं रात्रि में भोजन का त्यागी हूँ। तो महाराज चौंक गए कि मुस्लिम होकर के वो रात्रि में भोजन नहीं करता है। तो फिर पूछा कि कैसा क्या हुआ। तो कहने लगे एक बार ऐसा हुआ कि मैं पहले बहुत बिगड़ा हुआ था और शिकार आदि भी करता था। तो एक बार जो है महाराज का संग आया और उस समय में हमारे मित्र ने कहा कि चलो आज महाराज जी आए हैं, तो मैं ऐसे ही आ गया। और उस समय मैं बिल्कुल कुछ जानता नहीं था महाराज के बारे में। उनसे चर्चा करते करते मैंने कह दिया अभी मैं शिकार करके आ रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे पशुओं को मार करके आ रहा हूँ, और मेरा तो बहुत बड़ा हवेली जैसा मकान है। वैसे मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी एक पोल्ट्री फार्म है, दिन में जो है 30,000 मुर्गियों का व्यापार होता है। मैं 25,000 जो है रुपए दिन में कमाने वाला हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। महाराज के सामने मैं ऐसा बोल दिया। तो उस समय में जब मैं जाने लगा तो महाराज जी ने कहा कि डॉक्टर खान कल फिर आओगे क्या। तो मैंने सोचा कि ये मुझे इनसे क्या मतलब, मैं तो इनके मित्र के साथ में आ गया हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं। तो कह दिया ठीक है मैं कल फिर आऊँगा, कल दोपहर में आऊँगा। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा करना कि कल एक दुनिया का नक्शा लेकर के आना है आपको। तो कहा ठीक है। चला गया मैं। अब जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर मैंने देखा तो कोई दुकान पर दुनिया का नक्शा नहीं था। फिर मैं गाड़ी उठा करके बड़े शहर में गया, वहाँ से जो है दुनिया का नक्शा लेकर के उनके पास जैसा समय बोला था उस समय में पहुँच गया। और लो आपने बोला था ये दुनिया का नक्शा। तो उन्होंने महाराज ने दुनिया का नक्शा जो खोल करके कहा कि इसमें जो है तुम्हारा जो है गाँव का नाम लिख के बताओ कहाँ पे लिखा है। तो पूरे दुनिया के नक्शे में वहाँ पे उनके जिले का नाम नहीं मालूम था, तो वहाँ पे गांव का नाम कहाँ से मालूम होगा। तो वो एकदम सिर पे ऐसे हाथ रख करके यहाँ पे तो कुछ सवाल ही नहीं है। कहले आप बोल रहे थे आपकी बहुत बड़ी हवेली है, दिखाओ कहीं पे दिख रही हो। तो वो उसको उस समय में एकदम बिल्कुल चौंक गया। पहली बार जो है उसको ऐसा लगा कि दुनिया में हमें अपनी जो क्या हमारा अस्तित्व है इस नक्शे के हिसाब से हमको समझ में आ रहा है कि हम फालतू का जो है अहम करते हैं। तो वो उस समय कहा कि तुम बता रहे थे कल कितने जीवों को तुमने मारा है। बहुत से जीव ऐसे पाप को कमा करके और दुनिया से चले जाते हैं, बहुत सारे अहंकार लेकर के, और कुछ साथ में तुम ले जाओगे साथ में कुछ। कहले कौन ले जा सकता है, कोई नहीं ले जा सकता। कहते हैं उसमें कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर और निशान बाकी नहीं। कुछ नहीं छूटता, उनकी कब्र पर भी झाड़ हो जाते हैं। महल बड़े बड़े थे, सब जो है चकनाचूर हो जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते। तो उसको समझ में आया और उस समय में उसने कहा, महाराज ने कहा
कि अच्छे इंसान बनो जिससे कि तुमसे लोग डरे नहीं, तुमसे पशु पक्षी भी यदि डरते हैं तो इंसानियत नहीं। तो उसको कुछ बात उस समय में ऐसी जम गई कि उसने महाराज से कहा कि मैं कल आपको इंसान बन करके आकर के दिखाऊंगा। और वो जाता है वहां से और अपना पोल्ट्री फार्म पे पहुंच करके सारी वहां पर जो मुर्गियां थी उनसे अपने जो काम करने वाले कहता कि सारी मुर्गियों को बेच दो। तो कहते क्या होगा, इतना अच्छा व्यवसाय चल रहा है, सारी मुर्गियों को बेच दो। 2-3 दिन में उसने जो है सारा व्यवसाय बंद करके जो वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा था उस स्ट्रक्चर को भी उसने डिसमेंटल कर दिया। और साथ ही साथ में पूरा जो है वहां पर कि ये लोग फिर से हमारे परिवार वाले ना चालू कर दें, इसलिए उसको पूरा जो है वहां पर ऐसा बिल्कुल अलग कर दिया। और उसके बाद में महाराज के पास में आकर के कहता है कि मैंने सारा जो काम था वो छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने जो है मांसाहार, फिर उसके बाद में रात्रि भोजन आदि सब कुछ छोड़ दिया, नमोकार मंत्र की आराधना भी करने लगा। तो महाराज के पास में आया था सेवा करने के लिए। तो महाराज ने पूछा, क्योंकि महाराज जानते थे कि यदि ऐसे लोगों को यदि धर्म मिलता है तो उनकी धर्म की श्रद्धा जो है बहुत ज़्यादा रहती है। अपने आगम में भी कहा है कि जो म्लेच्छ लोग चक्रवर्ती के साथ में जब यहाँ पर आते हैं और साधु भी बन सकते हैं, वो साधु बनने के बाद में उनकी विशुद्धि यहाँ के साधुओं से भी ज़्यादा, क्योंकि उनको दुर्लभता से वो चीज़ मिली है, उसमें वहाँ पर उनकी एक अलग बात रहती। तो महाराज ने पूछा कि नमोकार मंत्र का आपके जीवन में कभी कोई, तो कह रहे महाराज बहुत सी घटनाएं हैं, कहने कुछ खास वानगी के रूप में कुछ सुनाओ। तो कहने लगा कि महाराज एक बार मैंने उन्हीं महाराज के पास में पर्यूषण में उपवास किए थे और शिविर में मैं वहाँ पर था। तो 4 दिन के बाद में मेरी परीक्षा प्रारंभ हुई। मेरी पत्नी वहाँ पर आई और रोती रोती बोली कि बेटी जो है, उसका नाम जेनिफर था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चलो। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी, वो नमोकार मंत्र जो है उसको सुना देना, सब ठीक हो जाएगी। ऐसा करके मैंने भेज दिया उसको। अब वो मजबूरी थी, हम यहाँ पर शिविर में थे, हमने उसको भेज दिया। फिर वो जो है 6-7वें दिन ऐसा मुंह लेकर के आई कि बिल्कुल ऐसी मरने की खबर सुनाने के लिए आई। और मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा था कि सब ठीक हो, और आकर के वो कहने लगी कि 2 दिन से जो है बेहोश पड़ी हुई है और डॉक्टर ने कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी जो है प्राण छोड़ सकती है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो शिविर में जो है पूरा संकल्प लिया है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। तो वो पत्नी जो है रोते रोते, ये तो बोल ही रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो चली वहाँ। उस समय जब वो चर्चा कर रही थी तो किसी व्यक्ति ने सुन लिया, और सुन लिया तो वो जा करके महाराज जी से बोला। तो महाराज जी ने उनको बुला करके कहा कि चले जाओ, क्या दिक्कत है, ऐसी परेशानी है। तो कहने नहीं, मैं जाऊँगा तो फिर कहीं लोग ऐसा ना समझें कि मैं वहाँ गया हूँ और कुछ खा पी करके आ गया हूँ। कहने नहीं, आपको विश्वास है, आप लोगों को ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा करना, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऐसा करना कि आप वहाँ पर हॉस्पिटल से ही वापस आ जाना, घर मत जाना। तो उसको बात जम गई और वो चला गया। अब गया वहाँ पर, जब पहुँचा वहाँ पर तो सब डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर थे। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो डॉक्टर्स ने पूछा आप कौन है, तो मैं डॉक्टर खान। तो उनके बाल आल बड़े हुए, सब ऐसी जो है वेशभूषा थी, तो वो पहचान नहीं पाए। लेकिन आपकी ऐसी हालत, नहीं आप नहीं समझोगे, अभी तो जहाँ पर मेरी बेटी है वहाँ पर ले चलो। तो वहाँ पर बेटी को लेकर वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो उन्होंने उस समय में नमोकार मंत्र का इस्तेमाल करके उसके सिर पर हाथ रख करके कि बेटी आँख खोल, ऐसे करके मेरी परीक्षा मत ले, आँख खोल। तो जो 2 दिन से बेहोश पड़ी हुई थी वो बेटी जो है वहाँ पर आँख खोल करके और उठ करके बैठ गई। अब बैठने के बाद में फिर बोलती है कि पापा मुझे पानी पीना है। तो उन्होंने कहा कि भाई पानी लेकर के आओ। अपने हाथ से उन्होंने पहले नमोकार मंत्र पढ़ करके और उसको पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद में वो कहने लगी पापा मुझे घर ले चलो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर खान थे, उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि आप लोग चेक करो, अभी बता रहे थे कि मरने वाली और ये करिए हमें घर जाना है। तो उन्होंने सारे चेक किए वहाँ पर जो रहती है पल्स वगैरह, तो सब बिल्कुल एकदम नॉर्मल। तो कहने डॉक्टर साहब आपने, डॉक्टर खान आपने क्या खिलाया उसको? अरे कहले आपके सामने ही तो, आपने जो ला करके दिया वही तो पानी पिलाया, अब आप इसको जो है रिलीज कर दो और मैं जाता हूँ। सुनो, ये घटना वहाँ के हॉस्पिटल में आज भी ये घटना वहाँ पर दर्ज है। ऐसी उसकी श्रद्धा नमोकार मंत्र के प्रति, और उसका जो है प्रभाव भी आप लोगों ने इसके माध्यम से देखा है। तो हम लोगों के लिए इस काव्य के माध्यम से कि दाता न हरता, जो कुछ देता नहीं है लेता नहीं है, लेकिन दिवस जो है इसी प्रकार से कि आज कल इस प्रकार से दिखा करके, क्योंकि कुछ देने में समर्थ नहीं है इसलिए दिन को निकालते रहते हैं, लेकिन भगवान आपको जो नमन करता है वो क्षण भर में अभिमत फल को
प्राप्त कर लेता है। आज समय ज़्यादा हो गया, वैसे एक घटना और सुनानी थी कि भगवान के वैसे तो यहाँ पर मुकरमन के माध्यम से काफ़ी कुछ हो ही गया है, लेकिन फिर भी एक घटना और थी। खैर कोई बात नहीं, आज इतना ही रख करके अपन जो है इसका पद्य अनुवाद देख लेते। देता न लेता दिन कर, कल आज आस देकर, असमर्थ दिन बिताता, अच्युत उदार जिनवर, क्षण भर में नम्र पाते, अभिमत फलों की माला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, दाता न हरता दिवसं विवस्वा, नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः, सव्याजमेवं गम्यत्यशक्तः, क्षणेन दत्सिभिमतन्नताय, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टा